हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, बहुत सारे साथी हमसे पूछ रहे हैं क्योंकि वो सीजी टेट की परीक्षा फाइल हैं, सी टेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, लेकिन वे पूछ रहे हैं सर मैं लैंग्वेज 1 में हिंदी का चयन करता हूँ, लैंग्वेज 2 में संस्कृत का चयन करता हूँ, ठीक है, अर्थात मैं सी टेट की परीक्षा में ये दोनों भाषा लिया हूँ, तो क्या मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होऊंगा? ये सवाल है। ये सवाल एक या दो साथियों का नहीं बल्कि बहुत सारे जो साथी है यही सवाल उनका, ठीक है। तो इन सवाल का क्या है जवाब? तो देखिए दोस्तों, आप सब सी टेट का फॉर्म भर रहे हैं, उनका फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है चल रही है, ठीक है। तो आपने, यदि आप नहीं भरे हैं तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी विषय का चयन करें, लैंग्वेज 2 में संस्कृत विषय का चयन करें। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि देखिए, संस्कृत जो विषय है अंग्रेजी की तुलना में सरल होगा आपके लिए, क्योंकि ये लगभग हिंदी जैसा शब्द है, मिलता जुलता, तो आप अंग्रेजी विषय से बेहतर कर सकते हैं, पहली बात, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात क्या है, हमारे सीजी में फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो जाती है? सीजी हो जाती है, और सेकंड लैंग्वेज हिंदी हो जाती है, जिसके वजह से हम इंग्लिश को बहुत ही स्लो तरीके से समझते हैं, अर्थात इंग्लिश में यही वजह है कि हम कमजोर हैं, क्योंकि थर्ड लैंग्वेज बन जाता है, ठीक है। हमारा जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हमारे स्टेट में, राज्य में थर्ड लैंग्वेज बन जाती है। यही वजह है कि हम अंग्रेजी में कमजोर हैं। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लें, अर्थात भाषा 1 में हिंदी का चयन करें और भाषा 2 में संस्कृत का चयन करें, ठीक है। ये ना केवल प्राइमरी के लिए, अर्थात पेपर 1 ही नहीं, आप पेपर 2 में भी यही चीजें कर सकते हैं, अर्थात आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों टेट के लिए ये दोनों भाषा का चयन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जब ये चीजें आपने चयन करके सी टेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, तो भी आपके मन में सवाल बना हुआ है। क्या सवाल बना है कि सर मैं संस्कृत विषय जो भाषा है, संस्कृत भाषा के साथ में यदि मैं टेट पास होता हूं तो क्या सीजी शिक्षक में पात्र है? तो बिल्कुल दोस्तों 100% पात्र हैं। यदि आपने संस्कृत को सेकेंड लैंग्वेज लिया हुआ है तो 100% आप शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं। मेरे साथी, मैं व्यक्तिगत तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे कई सारे साथी संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण हैं और वे पात्र भी हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। रही बात क्या कहता है नियम, तो वही है, देखिए नियम कहता क्या है, किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है, किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए आपको टीटी अर्थात टेट की जो पात्रता है, पात्रता प्रमाण पत्र शो करना होगा, ठीक है। आपको सिर्फ टेट की पात्रता प्रमाण पत्र शो करना होगा, चाहे आपने लैंग्वेज 1 में कोई भी विषय लिया हो, लैंग्वेज 2 में आपने कोई भी विषय लिया हो, उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। आपकी पकड़, देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता क्या है, 2 भाषा कम से कम जरूरी है, ठीक है। अब वो 2 भाषा आप कौन कौन सा चयन करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल घबराए नहीं, आप संस्कृत विषय का चयन करके शिक्षक बनेंगे, छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी यदि आप हैं तो भी आप संस्कृत विषय लिए हैं तो संस्कृत विषय के साथ आप शिक्षक बनने के 100% हकदार हैं, 100% पात्र हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चिंत हो जाएं और बिना किसी चिंता के सीधे आप अपनी जो तैयारी है टीटी को लेकर रखें, ठीक है। अपनी तैयारी टेट को लेकर करें। अगर आपने टेट विषय क्लियर कर लिया संस्कृत के साथ में तो आप 100% पात्र हैं। कई सारे साथियों का मैसेज आता है, कमेंट के माध्यम से कॉल भी आता है कि सर मैंने इंग्लिश विषय लिया था सीजी में,
मेरा सिर्फ 6 नंबर बना, कोई बोलता है सर मेरा केवल 9 नंबर बना 30 में। तो इतना कम नंबर यदि आपका किसी एक सब्जेक्ट में डाउन होगा दोस्तों, तो आप टीईटी कहां से क्लियर कर पाएंगे ये बताइए। ठीक है, किसी भी टेट को क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 14 से 15 नंबर अंक चाहिए। 5 सब्जेक्ट आप सभी जान रहे हैं, पेपर 1 की यदि हम बात करें, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट पूछते हैं। अब प्रत्येक सब्जेक्ट क्या है 30-30 नंबर का रहता है। इसी प्रकार क्या है कुल 150 नंबर का रहता है। अब मान के चलिए यदि आप आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको एक एक विषय की एक अनुमान निकालें, एक औसत निकालें, तो 15-15 नंबर तो आपको लाना पड़ेगा। तब कहीं जाके आपने 5 विषय में 15-15 नंबर लाया तो आप सीजी टेट में पास होते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहां बात होती है सी टेट की दोस्तों, तो एक अन्य 1-2 विषयों में आपको नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो यहां आप संस्कृत जो विषय है, संस्कृत विषय लेकर आसानी से 15 से 22 नंबर तक आप खींच सकते हैं, इजी, आराम से। जितना अंक आप हिंदी विषय के साथ ला सकते हैं उतना ही मार्क्स आप संस्कृत विषय में भी ला सकते हैं। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, टेंशन ना लें, आप 100% शिक्षक भर्ती हेतु पात्र हैं। आप तैयारी अच्छे से करिए सी टेट की और अपने शिक्षक बनने के सपने साकार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।